लेकिन आज के हम ऐसा पाते हैं? हम क्या देखते हैं? अपने अपने घर के आसपास देखेंगे, अपने अपने गांवों में देखेंगे, जगह जगह देखेंगे, सबकी एक सी स्थिति नहीं है। गरीबी इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि कई जगह पर हमने देखा है, हम बच्चों से पूछते हैं स्कूल में, जब कई स्कूल में गए तो हमने पूछा कि दूध कौन कौन पीता है, तो कुछ बच्चों ने हाथ खड़ा किया, हम दूध पीते हैं। हमने बोला कि दोनों टाइम कौन कौन पीता है, तो कुछ बच्चों ने हाथ खड़ा किया। हमने बोला चाय कौन कौन पीता है, तो ज्यादा बच्चों ने हाथ खड़ा किया। उनके घर में दूध नहीं है, नहीं तो हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा दूध पिए, लेकिन वो क्या करें, बच्चे को घर में जो चाय बन रही है वही पिला देते हैं। कितने घर ऐसे हैं जो सुबह सब्जी बन रही है उसी सब्जी को शाम को खा लेते हैं। कितने लोग हैं बिना सब्जी के खाना खाते हैं। कितने लोग हैं जिनके तन पर पूरा कपड़ा नहीं है। अगर चंद्रशेखर आजाद आज होते तो क्या करते? आज होते तो इस अव्यवस्था के खिलाफ खड़े हो जाते। वो आज भी संघर्ष करते कि ऐसा नहीं होगा कि कुछ लोग, अंबानी जैसे लोग इतना बड़ा मकान बना लेंगे कि ऊपर हेलीकॉप्टर उतर सकेगा घर के ऊपर, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो भूख से तड़पेंगे, परेशान होंगे। पूंजी इतनी ज्यादा कुछ लोगों के पास पहुंच जाएगी कि उनके पास अकूत संपत्ति होगी। कोरोना में लोग कितने परेशान हो गए। लॉकडाउन जब लगा तो कितने लोगों के काम धंधे पिट गए। लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, बाहर का कुछ खा नहीं रहे थे। तो जो चाय वाला हमारा भाई है, जो गुमटी लगाता है, उसकी चाय बिकना बंद हो गई। जो खोमचे वाला है, जो कचौड़ी समोसे बनाता है, पोहा बेचता है, जो रेहड़ी पटरी पर अपना सामान बेचते हैं, वो कितने लोगों की हालत हम जानते हैं। क्या हालत हो गई। और एक तरफ उसी कोरोना के समय हमारे देश का अंबानी और अडानी इतनी पूंजी का मालिक बढ़ गया, इतनी पूंजी हो गई कि आप कल्पना नहीं कर सकते। दुनिया के जो सबसे 10 पैसे वाले लोग हैं उनमें शामिल हो गया अंबानी, अडानी की लेकिन उस विपरीत परिस्थिति में भी निकलकर आगे आए। तो ये चंद्रशेखर आजाद का चरित्र था। आप जानते हैं, चंद्रशेखर आजाद जब भगत सिंह को फांसी का ऑर्डर हो गया तो वो गए थे नेहरू जी के पास कमला सदन में। जब वो इलाहाबाद से आ रहे थे तो एक अल्फ्रेड पार्क है इलाहाबाद में, वहां पर किसी ने, मुखबिर ने सूचना दे दी कि आजाद इधर से निकल रहे हैं। तो चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने चारों तरफ से अल्फ्रेड पार्क में घेर लिया और चंद्रशेखर आजाद को घेर कर वो गोलियां मारने लगे। चंद्रशेखर आजाद पर एक बंदूक रखते थे और उनका निशाना इतना मजबूत था। वो ऐसे ही लीडर नहीं थे, भगत सिंह के भी लीडर थे, अशफाक उल्लाह खां के भी लीडर थे। मतलब बहुत ऐसे लीडर थे जो प्रमोद भाई कह रहे थे कि जो मीटिंग में भी नहीं आए तब भी लोग बोल रहे हैं कि नेतृत्व देंगे तो चंद्रशेखर आजाद। तो जब उनको अल्फ्रेड पार्क में घेर कर गोलियां मारना शुरू किया तो चंद्रशेखर आजाद की बंदूक में जितनी गोलियां थी, एक एक गोली से एक एक निशाना सही जगह लगाया और अंग्रेज अधिकारियों को मारा। लेकिन उनके पास 6 ही गोलियां थी, 5 गोलियों से 5 निशाना लगा चुके थे और वो एक जामुन के पेड़ के पीछे खड़े होकर लड़ रहे थे। जब आखिरी गोली बची तो वो हमेशा कहते थे कि अंग्रेजों की गोली मुझे नहीं मार पाएगी, अपनी मौत का वरण मैं खुद करूंगा। तो आखिरी गोली रहते उन्होंने खुद को सिर पर रखकर गोली से उड़ा लिया और शहीद हो गए। अंग्रेज इतने डरे हुए थे पुलिस कि पास में आकर, उनकी डेड बॉडी के पास भी आकर छूने की हिम्मत नहीं थी कि वो, ऐसा लग रहा था वो ऐसा ना हो जिंदा हो। दूर से गोलियां चलाकर उनको और ज्यादा गोलियां दागी गई। जब पता चला कि ये शहीद हो गए, मारे गए हैं, इसके बाद आजाद को अंतिम संस्कार हुआ, पूरा देश उमड़ पड़ा। लेकिन आप जानते हैं उस घटना ने, चंद्रशेखर आजाद की शहादत ने, उस दिन की शहीदी ने पूरे देश के अंदर एक माहौल खड़ा कर दिया। लोग आने लगे कि चंद्रशेखर आजाद नाम का एक नौजवान लड़ा था। कहां पे लड़ा था? वो शहीद हुआ था, वो जामुन के पेड़ के पीछे खड़ा होकर लड़ रहा था। लोग आने लगे, उस जामुन के पेड़ को देखने आने लगे। पूरे देश से लोग, केरल से, कश्मीर से, बंगाल से, गुजरात से, पूरे देश से लोग जाने लगे इलाहाबाद और उस जामुन के पेड़ की मिट्टी लेकर लोग आते थे, संकल्प लेते थे हम भी लड़ेंगे। वो जामुन का पेड़ एक प्रेरणा का स्रोत बन गया। और आप जानते हैं अंग्रेज उस पेड़ से डर गए, क्योंकि जब आंदोलन बनता है
तो सरकारें डर जाती हैं। जैसे गोपाल सर हैं, रविंद्र सर हैं, सुमेर भाई हैं, ठाकुर सर हैं, प्रमोद